बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। आपको बहुत ज़्यादा वेलकम इशल साजिद के चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे और कामयाब करे, आमीन। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अचानक आ गई थी हमारी सहरी की दावत, बस हमने फिर मुंह धोया और हम लोग चल पड़े उनकी तरफ। वहाँ बहुत मज़े मज़े के पराठे बन रहे थे। आलू के पराठे थे, सिंपल पराठे थे, नान थे, रोटी थी, चने बहुत मज़े के बने हुए थे, ऑमलेट था और 3-4 फैमिलीज़ इनवाइटेड थी माशाल्लाह। और सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। ये एक भाभी ऑमलेट बना रही हैं, दूसरी जो है वो पराठे बना रही हैं और मैं इन सब की वीडियोस बना रही थी। ये लोग मुझे कह रहे थे कि आप बाहर जाके बैठे, गर्मी बहुत है। माशाल्लाह इतनी प्यारी फैमिलीज़ हैं, बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाने देती। फिर जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मेरा काम वीडियोस बनाने का होता है ज़्यादातर। ये एक भाभी मज़े मज़े का आलू का पराठा बना रही हैं और दूसरी जो है वो ऑमलेट बना रही हैं। और हमारी बच्चा पार्टी जो है वो मीरब को खिला रही थी, क्योंकि मीरब सोकर उठ के आई थी तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, नींद उसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। आन शरीफ का तो बिल्कुल पता नहीं चला, आया और आके चला भी गया। बहुत बहुत स्पीड में टाइम गुजरा है इस दफ़ा तो। बैठे आप बैठे। ये क्या बना हुआ, चने चने? अच्छा माशाल्लाह जैसे से सारा खा के खत्म भी कर दिया माशाल्लाह। अच्छा, ये कौन सा पराठा, आलू का पराठा? हाँ ये आलू के पराठे वो फुलचे हैं। हाँ तो आज जो सहरी करते ही बस हम लोग फिर घर आ गए थे। नमाज़ हमने घर आके पढ़ी क्योंकि बच्चा पार्टी घर में सो रही थी और शाम में हमने एक इफ़्तार पार्टी में भी जाना था, तो बस घर आते ही सो गए और फिर शाम में उसकी तैयारी की। आज की इफ़्तार पार्टी एक यूट्यूब फ्रेंड के घर थी जिनसे मेरी यूट्यूब पे ही मुलाकात हुई। और आप लोग गेस करें कि कौन सी दोस्त है मेरी वो, जो मुझे यूट्यूब पे मिली है। आज हम उनके घर फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और इसलिए मैंने ज़रा स्पेशल तैयारी भी की। इस बार तो हमारी इतनी ज़्यादा इफ़्तार पार्टीज़ थी कि हम लोग पार्टीज़ अटेंड कर कर के थक गए हैं और मुझे तो लग रहा था मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं। अलमारी में देखो तो कपड़े ही कपड़े हैं, लेकिन जब पहनना हो तो फिर समझ नहीं आती कि क्या पहने क्या नहीं पहने। आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा ये भी बताइएगा। ये शूज़ मेरे फेवरेट शूज़ हैं। ये मीरब का ड्रेस है माशाल्लाह। और मैंने अपने इस ड्रेस के साथ ये वाला अबाया सेलेक्ट किया था। ये भी मेरा फेवरेट अबाया है। इसमें ज़्यादा बटन शटन और वो नहीं है, तो बहुत इजी है इसको पहनना, कैरी करना। अब हम लोग घर से जो है रवाना हो गए थे। हमारा सफ़र लंबा था इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। हमें समुंदर के दूसरे पार जाना था। दोस्त मेरी जो है वो कॉर्निश की बैक साइड पे रहती हैं। इशल और रेयान की उनके बेटे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, इसलिए मेरी बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी माशाल्लाह उनके घर जाने के लिए। ये लोग फुल रेडी थे कि हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह। और ये जो गोट है ये रेयान का बेबी है। इसको रेयान खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, रोज़ अपने साथ सुलाता है। ही इज़ जस्ट लाइक अ बेबी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। रेयान ऐसे शोर बहुत करता है, कोई मुझे इसके लिए भी कुछ बताएं कि इसको फालतू बोलने से कैसे रोका जाए। और ये मीरब के फ्रॉक की जिप टूट गई थी, फिर हमने पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया और इसमें बटन्स लगवाए। दोस्त से मैं तो इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि स्टिचिंग का कोई काम करूँ। पाकिस्तान मीरब मीरब मीरब, पाकिस्तान जिंदाबाद। मीरब डोंट डू लाइक दिस। मीरब
का घर समुंदर के दूसरे पार था। जब हम लोग समंदर पे पहुँचे तो मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, सूरज बस गरूब होने वाला था और इफ्तारी में भी बस थोड़ा सा टाइम रह गया था। बच्चों ने बहुत शोर मचाया कि थोड़ी देर हमें कॉर्निश पे छोड़ दें, हम लोग झूले ले लें या एक चक्कर लगा लें, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो फिर मैंने बच्चों को अलाउ नहीं किया क्योंकि अभी हमें आगे काफ़ी जाना था। इनका घर काफ़ी दूर था हमारे घर से और हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। जब हम लोग अंदर गए तो माशाल्लाह से इफ्तार टेबल पूरा सेट था, बहुत अच्छा मज़े का खाना बना हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई थी। बच्चा पार्टी को तो खाने की भी कोई होश नहीं थी, इनको बस खेलना था। ईशल की किसी भी बॉयज़ से कभी भी नहीं बनी, ये फ़र्स्ट है उमेश जिससे ईशल की पहली 1-2 मुलाकातों में माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। रेयान की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और एज़ यूजुअल खाने के बाद एक ही काम, वो है चाय चाय चाय। तो बस फिर चाय बन रही थी और चाय की शक्ल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी मज़े की चाय बनी है। मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इनके हाथ की चाय मुझे वाकई में ही बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा मज़े की चाय बनी हुई थी। चाय के कलर को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि चाय कितनी मज़े की थी। इफ्तारी के बाद चाय पी, चाय के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने की मैं वीडियोस बनाना भूल गई क्योंकि हम बातों में इतना बिज़ी थे, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। और खाना खाने के बाद फिर हमने चाय पी और माशाल्लाह से ये दोनों स्केटिंग करने का सोच रहे थे, तो इन्होंने प्लान किया कि एक एक शूज़ पहन के हम स्केटिंग करते हैं। मैं तो जहाँ जाती हूँ फुल रिलैक्स होके घर अपना ही समझ लेते हैं हम। मीरब भी माशाल्लाह सो गई थी। ओह वाओ, चेक करने दो कौन सा ऊंचा ज्यादा। रियान क्या बना रहे हो? मेरा ज्यादा ऊंचा है, मेरा जितना आगे जाएगा ये ज्यादा ऊंचा है। बच्चा पार्टी बस प्लेडो में लग गई थी और प्लेडो से खेलने के बाद इन्होंने खूब यहाँ गंद मचाया। इफ्तारी के बाद हमारी चाय, चाय के बाद खाना, खाने के बाद फिर मीठा, मीठे के बाद फिर चाय पी के हम बिल्कुल फारिग हो गए हुए थे और अब बस हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे जाने के लिए। बहुत मुश्किल से इनको मना के वापसी के लिए निकले और मीरब बाजी ने कहा कि मुझे तो हवा को पकड़ना है, तो बस वेदर एंजॉय कर रही है। माशाल्लाह हवा बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। अब आप लोगों ने बताना है कि मैं किसके घर गई थी इफ्तार पार्टी पे, कौन सी यूट्यूबर है। अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।